हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 72 आवर्स की रीडिंग, यानी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्विकली देखेंगे। चैनल में अगर आप बाय चांस न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी स्क्रीन्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। एंड देखेंगे 72 आवर्स में व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू, व्हाट आर द गाइडेंस फॉर यू। ओके, एंड आप लोग का प्यार बहुत अच्छा मिलता है मुझे। एंड एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि मैम रेजोनेट नहीं कर रहा है, या आप ऐसे रीडिंग नहीं करते हो, वैसे रीडिंग नहीं करते हो। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है। कभी कभी रेजोनेट कर भी सकता है, कभी कभी नहीं भी कर सकता है। तो जो नहीं कर रहा है वो अपने ऊपर मत लीजिएगा, फ्री फ्लो एनर्जी में रहिएगा। ओके। एंड सेकेंडली, मेरा एक चैनल है वर्गो का, तो अगर कहीं पे भी आपका साइन वर्गो आता है तो उस चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जो वीडियोस है धीरे धीरे आएंगी बेसिकली, क्योंकि लायंस गेट पोर्टल की भी जो वीडियो है वो आने वाली है, थोड़ा सा लेट होगा उसके लिए। एंड बाकी मंथली रीडिंग्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप लोग जाके देख सकते हो अपने अपने साइन के अकॉर्डिंग। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद एरीज से लेकर पाइसेस तक रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प्स मैंने दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एरीज, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। एरीज आपके लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 72 आवर्स में। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज यहाँ पे ऐसा है कि आप किसी चीज को लेकर शायद वेट करोगे, सोच रहे हो किसी चीज का, मे बी इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच सकते हो। कोई लॉन्ग टर्म चीजें हैं जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि पैसों को लेकर कुछ वेट हो रही है आपकी, तो यस, अभी भी वेटिंग पीरियड ही दिखाई दे रहा है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा दिख रहा है कि वेटिंग पीरियड अभी भी है, वेट आप अभी भी कर रहे हो, और थोड़ा और आपको वेट करना पड़ेगा। मे बी कुछ कुछ जगह पे आपको और वेट करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी वेरी हैव पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप शायद अपना पेशेंस लूज आउट कर रहे हो। सो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा। यू हैव टू कीप लिटिल पेशेंस विथ यू। जो भी चीजें आप अभी फील कर रहे हो, हर एक चीज का ना एक्चुअली टाइमिंग होता है। तो कहीं पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर चीज आपके नाम हो जाए या कुछ भी, सो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इम्पेशेंट आप होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। बी प्रेजेंट means your full presence is the greatest gift you can give yourself and others. Life is happening right now in this moment. Today is the only day that matters. Anchor yourself in the now and give it your all. Notice the details and drink in the sweetness. Be present. आपको बोला जा रहा है कि अभी की टाइम में जिए, फ्यूचर के बारे में ना सोचे, पास्ट के बारे में ना सोचे। The best way to deal with all your problems and situation is कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। तो प्रेजेंट के बारे में आपको सोचने की सलाह दी जा रही है। एंड आई थिंक आप प्रेजेंट के बारे में सोचोगे भी, और पास्ट के बारे में आपको इतना ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है। दिस इज वॉट करेंटली इट इज कमिंग। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस। हाय टॉरस, सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं टॉरस।
नाइट ऑफ कप्स, ओके, किसी तरीके का ऑफर आ सकता है 72 आवर्स के अंदर अंदर, कोई काम से रिलेटेड, वर्क लाइफ से रिलेटेड, या ऐसा भी है दैट यू नो कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स भी आपके पास आ सकते हैं. You can go on a romantic date also. I don't know why, but I was getting this कि आप शायद एक रोमांटिक डेट में भी जा सकते हो, या किसी के साथ एक मुलाकात आपकी होने वाली है. कहीं ना कहीं आप भी देखोगे yes, रोमांटिक डेट इज कमिंग फॉर यू. ये पर्सन आपको कुछ ऑफर भी देना चाहते हैं, स्पेशली फॉर द फीमेल टॉरस, मे बी मैरिज प्रपोजल्स, और somebody can just come in and invite you for a marriage ceremony. ऐसा भी दिख रहा है कि मैरिज सेरेमनी में आपको इनवाइट किया जा सकता है, and you have to come for that marriage is what I'm saying. Yeah, so this is definitely a very very beautiful energy. बहुत ही क्विक रीडिंग थी. लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है. Notice the blessings. Wow, आपको बोला जा रहा है gratitude puts us in a position of having instead of wanting, thanking rather than complaining. When we focus on what we already have and take stock of our blessings, we get more blessings. What are you grateful for? Share it with yourself and others. तो आपको बोला जा रहा है जो भी blessings है आपके पास अभी इस टाइम में, फैमिली या मे बी आपका करियर, वट एवर ब्लेसिंग्स यू हैव, उनके बारे में ज्यादा सोचिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए यूनिवर्स को कि यूनिवर्स ने आपको ये ब्लेसिंग्स दी है. एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज कभी कभी अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग के पास चीजें होती हैं बट हम ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हैं. हमको ऐसा लगता है कि नहीं बस ठीक है, चल रहा है जो चलने तो वाला एटीट्यूड, एंड हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं दैट हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है. तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं दैट ग्रैटिट्यूड पे करिए जो भी है आपके पास. ओके, सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी. हाय जेमिनी. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं. Five of Pentacles. Okay, so कुछ दिन में शायद हो सकता है 2-3 दिन आपको शायद थोड़ा सा लॉस फील हो पैसों से रिलेटेड, या कहीं पे आपने कहीं पे अगर कुछ चीजें किसी को दी है, पैसे की थोड़ी सी कमी हो सकती है. आपको ऐसा फील हो सकता है कि पैसे थोड़े कम आ रहे हैं, उस तरीके से नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए. So, थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि नॉट गेटिंग एनफ मनी, एनफ पैसा नहीं आ रहा है, एनफ चीजें नहीं हो रही है, जबकि आप लगे हुए हो अपने चीजों में, बट आपको ऐसा फील हो सकता है कि एनफ नहीं बना पा रहे हो जितना आपको बनाना चाहिए, जितना पैसा आपको करना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है. थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है. आइसोलेशन भी फील हो सकता है. ऐसा भी लग सकता है कि गरीबी है छाई हुई है, इनसिक्योरिटी. बाकी लोगों को जब आप देखते हो कि वो आपसे बहुत बेटर, तो आप बहुत ज्यादा कंपेयर करते हुए नजर आओगे 2-3 दिन में कि आपके पास उतना नहीं है. और जब ऐसा चीज आता है, अभी मैंने टॉरस की रीडिंग में भी यही बोला है, ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत जरूरी है. जो चीजें आपके पास है उस चीज का ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए. सो प्लीज पे ग्रैटिट्यूड फॉर वट एवर यू हैव. आपके लिए गाइडेंस क्या है? Pause. Okay, now this is a very important message. If you are feeling unsure about a decision, there's probably a good reason. Take your time and think through. There's no need to rush. Allow your heart's wisdom to guide you. If you feel pressure to act immediately, it's important. It's probably a sign that this is not the right opportunity. Don't worry, because more opportunities will come along and the right ones will fit like a gorgeous glow. आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पॉज कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए अपने सिचुएशन को, अपने डिसीजंस पे. अगर आपको ऐसा फील होता है कि
कोई डिसीजन आपको लेना है जो अभी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो वो डिसीजंस मत लीजिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए अपनी चीजों पे, आपको सब चीजें क्लियर मिलेंगी। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट राशि, दैट इज कैंसर। हाई कैंसर यानी कि कर्क राशि। सो 72 आवर्स में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। कैंसर आपके लिए कार्ड है द 6 ऑफ पेंटिकल्स। रिसीविंग एंड शेयरिंग का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें रिसीव होंगी, और जो भी आप किसी को दे रहे हो यू आर गोइंग टू रिसीव इट ऑल्सो। ऐसा भी दिख रहा है कि आप रिसीव करोगे चीजें। मैं देख रही हूँ कि 2 से 3 दिन में आपने जो किसी को दिया है, लेट्स से अगर आपने किसी को कुछ दिया है तो यू आर गोइंग टू गेट दैट बैक। वो चीजें आपको वापस से मिलेंगी एंड यू विल बी वेरी इट्स लाइक आप बहुत खुश रहोगे चीजों को लेकर। सो यू विल बी लाइक ओके आई कैन ओके जो मैंने दिया वो मुझे मिला, तो बहुत खुशी होगी आपको। बेसिकली कोई पर्सन है जो जनरली आपकी मदद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू you will get lot of support is what I can see, Cancer. Sorry. You are healing, Cancer. Wow. And healing happens in seasons. आपको बोला जा रहा है धीरे धीरे, जैसे कि पौधे में हम पानी डालते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, हवा आता है, तो सब चीज में टाइम लगता है, हीलिंग में टाइम लगता है। हीलिंग कोई 5 मिनट की चीज नहीं है जो लोग बोले कि अरे मैं तो हील हो गई। हीलिंग में टाइम लगता है, तो वो टाइम आपको देना होगा, वो टाइम आपको समझना होगा उस टाइम को बेसिकली, कि हाँ ठीक है पता चल रहा है हीलिंग टेक्स टाइम। तो टाइम दीजिएगा, हीलिंग को टाइम दीजिएगा, सिचुएशंस को, सब चीजें आराम से अपने हिसाब से डिवाइन टाइमिंग में हो रही हैं। जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज का, तो टाइम दीजिएगा चीजों को होने में। ओके, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, तो चलिए देखते हैं दैट नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। ओके, सिंह राशि आपके लिए कार्ड है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो फैमिली, फाइनेंशियल सिचुएशंस आर इम्प्रूविंग। आप अपने लाइफ में एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। लॉन्ग टर्म सक्सेस भी दिख रहा है, ऐसा है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल रहा है आपको हर एक चीज में। आप अपनी एक ना इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स आ रहा है, एंड उस ब्लेसिंग्स में आप बेसिकली बहुत ही जॉयफुल फील कर रहे हो हर एक चीज में। और आपको ये भी लग रहा है दैट यस क्योंकि कुछ चीजें सही हो रही हैं आपके साथ, एंड एक ऐसा हो रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको कहीं ना कहीं इन 2-3 दिन में सपोर्ट करेंगे। फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर भी मुझे छोटा सा दिख रहा है दैट इट इज हैपनिंग, या तो आप अपने सिस्टर्स को मिलने जाओगे। सो यस, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं 72 आवर्स में क्या आता है। डाइव ईच अदर
Give each other space. Sometimes it's hard to work out our differences when we don't have enough space. So take a step back to create room for authentic conversation. Perhaps you need to consult with a therapist to guide you through the emotional thicket, or maybe you just need some new tools for healthy communication. Whatever it is, don't try to fix it right now. Give each other space. कहीं पे आपको ये बोला जा रहा है कि चाहे वो पार्टनर के साथ हो या किसी और के साथ हो, स्पेस देना जरूरी होगा सो दैट आप एक दूसरे को समझ सको. तो अगर आप ये रिश्तों से रिलेटेड है, लाइक आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग दिख रही है, तो यहाँ पे आपको अपने जो पार्टनर है उनको थोड़ा स्पेस देना होगा, उनको समझने के लिए दैट व्हाट एक्चुअली द पर्सन वांट्स, और ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए. ओके, सो यस, गिव योर पार्टनर, गिव योर पीपल स्पेस, और आप खुद भी स्पेस लीजिए, खुद भी रिलैक्स कीजिए, और देन यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो. हाय वर्गो. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं. बाई चांस आपने मेरा वर्गो का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वर्गो का जो मैंने नया चैनल बनाया है जिसमें बहुत सारे वीडियोस मैं डालती रहती हूँ, प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. उस चैनल में जो भी वीडियोस आएंगे वो इस चैनल में नहीं आएंगे, सो माइंड इट इस बात का, इसलिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे भी सब्सक्राइब रहिए. ओके, सो वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं. पेज ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक आपका कोई बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन सामने आने वाला है, या फिर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. मे बी अ न्यू जॉब इज व्हाट आई कैन सी. बहुत सारे लोग अगर जॉब को लेकर परेशान थे, कुछ न्यू जॉब आ सकती है आपके लिए. कोई ऐसी स्किल आप सीख रहे हो वर्गोस, कोई नई चीजें आप सीख रहे हो, उस पे आप कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हो, उस चीज पे आपका फुल ऑन फोकस रहता हुआ दिखाई दे रहा है. नए लोगों के साथ जुड़ना, उनके साथ काम करना, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है. और ऐसा भी है कि आपके बहुत सारे एम्बिशंस हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, एंड बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है. और नए नए लोग भी, ऐसा भी हो रहा है कि नए लोगों से आप बातें कर रहे हो, नए लोगों के साथ आप मिल रहे हो, नए लोगों के साथ आपने एक अपनी बॉन्ड शेयर करी हुई है. सो दिख रहा है कि सब कुछ नया हो रहा है, नया चल रहा है, बहुत ही फैंटास्टिक एनर्जी है. आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, लेट्स सी. वर्गोस. ट्रस्ट योर इंट्यूशन. वाओ, अब ये टाइम आ गया है जहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन की ट्रस्ट करने की जरूरत है. इट्स टाइम टू स्टॉप सीकिंग एडवाइस from others and go inside instead. You know what's best for your body, mind and spirit. Sit in meditation, walk in the woods, ask yourself what you need and listen. Tune into your inner guidance. When you get a good gut reaction, honor it. You have the answer and it's safe to trust yourself. Everything you need is already inside you. आपको एक पिक्चर दिया जा रहा है that जो भी चीजें आप बाहर ढूंढ रहे थे वो सब आपके अंदर है. हीलिंग भी आपके अंदर है, इंट्यूशन भी आप ही के अंदर है. आपका अब टाइम आ गया है जहां आपको अपने इंट्यूशन की सुननी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज ये जो आप जगह पे जा रहे हो, रास्ते पे चल रहे हो, ये रास्ता आपको आगे जाके बहुत बड़ी एक ऐसा बोलते हैं ना कि लाइट थ्रो करेगा आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजंस का, जो दिख रहा है कि होएगा. और फिर जब आपको ये चीजें पता चलेगी तो यू विल बी लाइक ओके, दिस इज व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल मी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है सारे वर्गोस के लिए, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है अभी इस टाइम में, एंड ये चेंज आपको रियलाइज भी हो रहा है कि क्या बड़ी बड़ी चेंजेस हो रही है. सो ऑनर दैट थिंग, यही आपको बोला जा रहा है. सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा. हाय लिब्रा यानी तुला राशि. तो चलिए देखते हैं दैट नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं.
तुला राशि का मैसेज है द लवर्स। वाओ, नाउ यहाँ पे हो रहा है कि 2-3 दिन में रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो रहे हैं आपके। अगर कोई रिलेशनशिप में इशू है या कोई पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा था कि आप अकेले हो, कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं विद दिस लवर्स एनर्जी। ऐसा भी अगर कोई नहीं भी है लेट्स से आपके लाइफ में, तो यू नो इट्स लाइक मे बी यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। आप सेल्फ लव जर्नी में भी हो कहीं ना कहीं, जहाँ पे आप अपने आप के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड शेयर कर रहे हो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। सो ये भी मुझे दिख रहा है दैट यू आर बिकमिंग सेल्फ अवेयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपने अंदर बहुत यू नो झांकने की कोशिश कर रहे हो, बेस्ट चीजें चाहते हो अपनी लाइफ में। इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल वंडरफुल फॉर यू। या आपके लिए गाइडेंस क्या है, बिकॉज लवर्स हैं तो आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक यूनियन में आ रहे हो, रिकंसिलेशन भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए। Spruce up your nest means it's time for a little spring cleaning. Your home is sacred and your surroundings matter. Honor where you recharge and fill it with beauty. आपको बोला जा रहा है अपने आसपास की सराउंडिंग्स को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करिए। हो सकता है कि इस टाइम में आप अपने वो हम लोग फेस्टिवल से पहले जो सफाइयाँ करते हैं ना, वो वाली सफाइयाँ कर रहे हो घर पे। जो जो चीजें नहीं जरूरत है उनको निकाल बाहर कर रहे हो, जो नीड नहीं है उनको आप देख रहे हो कि ओके इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको लेके इसको अब नहीं लेना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप बेसिकली ऑनर कर रहे हो। ओके, एंड आप कहीं पे पिकनिक में भी जा सकते हो। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज्यादा, और ट्रैवल में ना वो होता है ना जो कैंपिंग वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे बहुत ज्यादा। आई फील दैट आप कैंपिंग करना चाहते हो, या आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दिस, बट कैंपिंग की सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। स्कॉर्पियो, आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप बहुत क्लियर माइंडेड हो, बहुत क्लैरिटी में हो किनके साथ बात करना है, किनके साथ नहीं करना है। बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस आप ले रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशर में नहीं डाल रहे हो कि ओके इस पर्सन से बात करना इम्पोर्टेंट है, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा आप कुछ सोच नहीं रहे हो। इनफैक्ट आप बहुत ज्यादा इस चीज पे ज्यादा फोकस है आपका कि यस फाइन, मुझे यही बात करनी है, इतनी ही बात करनी है, इतना ही इंटरेक्शंस रखना है, इतना ही सम्मान देना है। तो आपके अंदर वो चीजें आ रही है जहाँ पे आप बेसिकली यू नो जितना बात करना चाहते हो उतना ही कर रहे हो। सो यहाँ पे बोलने का मेरा मतलब क्या है कि आप बहुत बाउंड्रीज में हो अभी इस टाइम में, कि आपको ये हो रहा है कि मुझे कोई छेड़खानी ना करे, मतलब इन द सेंस कि मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ, आई शुड डू माई वर्क, मेरे को ज्यादा लोग कुछ ना बोले। तो बहुत ज्यादा बाउंड्री आप क्रिएट कर चुके हो अपने ऊपर। कुछ कुछ जगह पे आप बाइस्ड नहीं हो, थोड़ा सा डिसीजन हो सकता है कि गलत हो जाए किसी पर्सन को लेकर, कोई सिचुएशन को लेकर हो सकता है कि चीजें गलत हो जाए, मतलब आपके जो डिसीजंस है वो गलत हो जाए। बट लेकिन आप बेसिकली बॉदर नहीं होना चाहते हो सिचुएशन को लेकर, चीज को लेकर। आप ये मतलब काइंड ऑफ ऐसा हो रहा है कि ठीक है आप बॉदर नहीं होना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा लोगों को
क्लैरिटी भी नहीं देना चाहते हो। आपके अंदर एक मतलब ऐसे हो रहा है कि यू आर द क्वीन वाला एनर्जी। प्ले का कार्ड आया है आपके गाइडेंस के लिए। सेल्फ केयर इंक्लूड्स हैविंग फन। आर यू प्लेइंग एनफ डार्लिंग? डू यू हैव एनफ फ्री टाइम or are you booked to the minutes? Life goes by slow and fast. Make sure to have a blast along the way. Play connects us to childlike curiosity and zest. आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर का जो inner child है उसको डेवलप कीजिए। अगर आप अपना ध्यान रख रहे हो बट यू आर बिकमिंग वेरी रूड एंड श्रूड, आई थिंक दैट्स नॉट द थिंग। आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कीजिए। ट्राई टू गिव योर लाइफ सम ब्यूटिफुल मोमेंट्स टू स्पेंड। आई थिंक वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। सो यस, एंजॉय भी कीजिए, साथ साथ काम के साथ साथ एंजॉयमेंट भी इम्पोर्टेंट रहता है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय सेजिटेरियस यानी धनु राशि। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई थिंक किसी के साथ कोलैबोरेशन चल सकता है, काम बढ़ सकता है आपका, किसी के साथ आप कोलैब करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग। कोई डिस्कशन हो सकता है इम्पोर्टेंट, जॉब से रिलेटेड चीजें हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। ये जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है या डिस्कशन है, ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग दिख रहा है मुझे। यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले 3-4 दिन के लिए, बिकॉज 3-4 दिन में मे बी आपको कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ पता चले अपने काम को लेकर, अपनी चीजों को लेकर। और ऐसा भी है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ कुछ इंटरेक्शन भी कर रहे थे, मे बी कुछ डील फाइनलाइज करना चाह रहे थे, कोई इम्पोर्टेंट चीज करना चाह रहे थे, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है दैट यस इट इज हैपनिंग। लाइक वो डील फाइनलाइज भी हो सकती है। ओके, सो पॉजिटिव ही कार्ड है। सपोर्ट मिलेगा आपको आपकी कम्युनिटी से, ग्रुप से, एडवाइस भी मिलेगा। आपके लिए गाइडेंस है एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स करना चाह रहे हैं। सो ये मत बोलिएगा कि नो मैं तो ऐसे नहीं हूँ। एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट दैट थैंक यू सो मच। कोई अगर कुछ आपको बोलते हैं कि यू आर गुड एट दिस, तो हम थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं हूँ। तो एक्सेप्ट करिए कॉम्प्लीमेंट्स को। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। देयर इज अ टावर। टावर को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो आई फील आप सडनली कुछ चेंज होने वाला है कैप्रिकॉर्न। 2-3 दिन के अंदर अंदर ऐसा दिख रहा है कहीं पे आप शिफ्ट करने वाले हो। ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ प्लान करोगे शिफ्ट करने का। डिसीजंस थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। आपकी सिचुएशन हो सकता है कहीं पे आप कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको कहीं पे ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। ऑल ऑफ अ सडन आपको कहीं पे कुछ चेंज करना पड़ सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आपके ट्रैवल के एंड चेंज के। सो कुछ ऑल ऑफ अ सडन चीजें होने वाली है जो अचानक से आपको, इवन ऐसा भी हो सकता है कि लोकेशन ही आप चेंज कर लो, लाइक जहाँ पे आप रहते हो वो पर्टिकुलर लोकेशन ही आप चेंज कर लो। ऐसा भी दिख रहा है बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए। आई डू सी दिस। सो यस, देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। एलिवेट योर एनर्जी। जब इस तरह का कुछ सिचुएशन आता है तो हमारा जो इमोशंस है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो आपको बोला जा रहा है योर थॉट्स एंड वाइब्रेशंस that attract positive negative energy. Notice your
करंट इमोशनल स्टेट, क्लियर एनी नेगेटिविटी थ्रू कन्वर्सेशन, मूवमेंट। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को एलिवेट करिए, अपनी चीजों को एलिवेट करिए, खुश रहिए, ट्राई टू हेल्प पीपल, ट्राई टू बी हैप्पी वेर एवर यू आर। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज जब माहौल ऐसा रहेगा तो आपको खुद ही लगेगा कि जब आपका माहौल ऐसा है तो आप आपके अंदर एक वो आ रहा है दैट यू कैन फाइट आउट दिस सिचुएशन। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। Okay, now that is not a very good card because 5 of Wands की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। So देखो कुछ डिसएग्रीमेंट, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अपनों के साथ, कुछ लोगों के साथ, एंड हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे। कोई आपको ना अचानक से ऐसे मैसेज भी कर सकते हैं जो थोड़ा सा आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं, और डिसएग्रीमेंट्स बहुत होंगी आपके बातों में, किसी और के बातों में डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा होगी। आप इस चीज को फाइट आउट करते करते रह जाओगे, बहुत लोग आपको डोमिनेट ताने मारेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे होने वाली है। तो प्लीज मैं बोलूंगी कि शांत रहिएगा, अपनी एनर्जीज को ऐसे माहौल में मत डालिएगा। ऑफकोर्स आपके लिए अच्छे कार्ड्स नहीं है। सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, आपके लिए गाइडेंस ये है दैट यू डिड इट, एंड अनप्लग का भी कार्ड आ रहा है मुझे सामने, तो अनप्लग का भी कार्ड है। Recharge your soul batteries by unplugging from the digital world. Connect with yourself by disconnecting from distractions such as other people's to-do list. Take a stroll. आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अनप्लग करिए चीजों को, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। Go out for a walk. Go out and even take a travel. आप कहीं पे हॉलीडे पे भी जा सकते हैं, और जब वो हॉलीडे पे आप जाओगे, make sure you're carrying your camera so that आप फोन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दो। मैं ये नहीं कह रही कि कोई पर्सन अगर बीमार है और वो आपको फोन कर रहे हैं तो आप रीच आउट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। जस्ट टेल देम दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, किसी दूसरे पर्सन को बोलिए आप देखना, बिकॉज मैं थोड़ा सा आई एम ट्राइंग टू रिलैक्स माई सेल्फ, बिकॉज आपको एक काइंड ऑफ यू वांट अ ब्रेक। और जब ब्रेक में कोई जाता है ना तो काम लेके कभी भी नहीं जाना चाहिए किसी भी इंसान। आज बहुत सारे लोगों को मैं ये बोलूंगी, कोई ब्रेक में जाता है, कोई फंक्शन में जाता है, अपने काम को लेकर कभी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप फिर उस फंक्शन में या ब्रेक को अटेंड नहीं करते हो। आप क्या करते हो, आप वही पुरानी, ऐसा लगता है आप चलते जा रहे हो और उन लोगों को भी लेके जा रहे हो, तो आप डिटैच कहाँ हो रहे हो, आप अनप्लग कहाँ कर रहे हो? आप तो प्लग लगा के आपने अपना सारा काम शुरू कर दिया है। तो ये चीज जरूर थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा देखिए कहाँ पे आप जा सकते हो, अपनी एनर्जीज को थोड़ा रिलैक्स करिए। गो ऑन फॉर अ 4-day हॉलीडे या 1 week हॉलीडे, जो आपको बिल्कुल अलूफ रखे, क्योंकि इसके बाद तो देखो आपको काम तो करना ही है, बट लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी इंसान जाता है। तो यस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज पाइसियन। हाय पाइसियंस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ओके, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बोल रहा है, हाँ, आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की, डिफेंसिव हो रहे हो, गुस्से में आ रहे हो, आप अपनी बाउंड्रीज को ऐसा आप देख रहे हो इस कार्ड के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, गुस्से में बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए कि नो दिस इज माय टेरिटरी, नोबडी विल एंटर दिस। तो ऐसा हो रहा है आप कुछ चीज को बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रहे हो, विच इज गुड। आपके पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर भी नहीं करना चाहेगा, या आपको अगर लग रहा है बाहर के कुछ लोग आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं या फालतू की टिप्पणी दे रहे हैं,
ये चीज आपको बहुत ज्यादा बॉदर करेगा, चाहे ये करियर में हो या रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी हो सकता है। सो आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोल डिफेंसिव रहोगे अपनी चीजों को लेकर। ऑल्सो आप ना किसी दूसरे पर्सन के साथ बहुत कॉम्पीट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। लाइक आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हो। लाइक आप सोच सकते हो कि यार ये पर्सन तो मतलब इससे बेहतर मैं करूं, या ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल सकता है। तो यू हैव टू, आपको बोला जाए थोड़ा शांत रहिए, बिकॉज गुस्सा आपका बहुत ज्यादा हो सकता है, कॉम्पिटिटिव आप बहुत ज्यादा फील कर सकते हो सिचुएशन को लेकर। यहाँ पे गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए, बी अ नेचुरल ब्यूटी। तो आपको ना कहीं कहीं लोगों के लिए ये है कि आप शायद आर्टिफिशियल कुछ चीजें लगाते हो अपने बॉडी में या फिर फेस में, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रहा है, बट आप स्टिल लगाए जा रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि बाहर वालों को दिखाना है दैट आई एम समथिंग वेरी ब्यूटीफुल या आई एम परफेक्ट, यू नो, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो चीज आप कर रहे हो वो नहीं आपको करना चाहिए। योर एंटायर बॉडी इज प्रेशियस, सो चूज पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स that reflect your consciousness and commitment to self love। तो self love क्या है? self love कभी भी artificial love तो होता ही नहीं है जो हम अपने ऊपर लगाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ओके, सेल्फ लव क्या होता है? जब आप नेचुरली अपने आप से प्यार करते हो, कोई आर्टिफिशियल चीज तो है नहीं। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो अपने आप से ही प्यार करते हैं ना, हम किसी को प्रूव करने के लिए थोड़ी प्यार करते हैं। तो हम हालांकि दूसरों के साथ ऐसा कर सकते हैं, बट हम अपने आप के साथ कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तो जब आप बाहर जाते हो, व्हेन यू गो फॉर अ वॉक, या आप जब देखते हो ग्रीनरीज देखते हो, या अपने ऊपर थोड़ा सा यू सी द बर्ड्स चर्पिंग या व्हाटएवर, तो आपकी एक नेचुरल जो कॉन्शियसनेस है या फिर जो नेचुरल चीजें हैं वो आप अट्रैक्ट करते हो। वो वाइब्रेशंस आप अपने हर एक बॉडी पार्ट सेल्स जो हमारी है वो उस पे आती हैं और उसको आप एब्जॉर्ब करते हो, एंड दैट इज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट। आप ऑब्जर्व भी करते हो, आप एब्जॉर्ब भी करते हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको नेचुरल चीजों पे ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। नेचुरल चीजों स्पेंड करना मतलब कि कुछ खरीदना नहीं, स्पेंड करना मतलब you should spend time in being with nature। नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, एंड यू विल सी व्हेन यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आपको अपने आप से दिखेगा कि वो ग्लो आ रहा है। लेकिन मॉर्निंग वॉक से भी ज्यादा मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है वेदर अच्छा नहीं होता है, हम नहीं जा पाते, तो क्या हम नहीं हो सकते हैं? कांट वी गेट दैट ग्लो? ऑफ कोर्स आई गेट। आप लोग में से कभी लोग मुझे पूछते हो मैम आपका ग्लो है, क्यों होता है? क्योंकि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखा है हमेशा से कि अपने आप से प्यार करना है, अपनी प्रायोरिटीज। जब आप अपने आप को ही प्यार नहीं दोगे तो कहाँ से आप दूसरों की सेवाएं करोगे? या ये जो आप कॉम्पिट वर्ल्ड में हो जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली कंपटीशन करना चाह रहे हो कि मुझे इतना कमाना है, मुझे इतना करना है, ये सब चीजें आपको कहाँ तक हैप्पीनेस देगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों में ही उलझे पड़े जाओगे। कमाना बुरा नहीं होता, बट compete करना, कॉन्स्टेंटली अपने आप को क्रिटिसाइज करना और अपने आप को कंपेयर करते रहना is not what this world is telling you to do। Okay, so I think this is all I have for you। I hope आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग के लिए। थोड़ा सा डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम ट्रैवलिंग, सो आई होप आप अपना ध्यान रखोगे। और त्योहार आने वाले हैं, सो यस एक लाइव आना था मेरे को, मैं नहीं आ पाई। दैट टाइम ऑल्सो आई हैड सम वर्क, और मैंने पोस्ट कर दिया था कि मैं लाइव आऊंगी, बहुत जल्दी मैं लाइव आऊंगी, एंड दैट विल बी जस्ट फॉर इंटरेक्शंस एंड ऑल दैट। और एक लाइव मुझे आना है जहाँ पे मैं आपकी फ्री रीडिंग्स भी करने वाली हूँ, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू दैट एज वेल। सो यस स्टार्टिंग हो रही है, टैरो क्लासेस की स्टार्ट हो रही है 8 अगस्त से, और वीडियोस भी आएंगे साथ साथ, डोंट वरी अबाउट दैट। वीडियोस भी आते रहेंगे, आप लोगों का बस मुझे प्यार सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो, एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू ऑल, राधे राधे।